लगातार उन्नति की ओर बढ़ें, धन में हमेशा बढ़ोतरी हो, कभी कमी ना आवे। भगवान इतना आपको दे दें कि आप दोनों हाथों से संभाल ना पाओ, इतना भगवान देता रहे देता रहे देता रहे। बोलो जय श्री राम। तो सभी दानी दाताओं के लिए जोरदार ताली। भगवान शिव 87,000 वर्ष की समाधि में, और धीरे धीरे ये 87,000 वर्ष भी पूरे हो रहे हैं। बीते संवत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। धीरे धीरे 87,000 वर्ष पूरे हुए, भगवान शिव जी की समाधि खुली। सती माता को देखा तो बाल बिखरे हुए हैं, शिव जी की सेवा में लगी हुई हैं। तो शिव जी के मुख से राम नाम निकला। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। शिव जी के मुख से राम नाम निकला और सती को लगा मेरा पति नहीं, आज जगतपति जाग गया। जाय शंभु पद बंदन कीना और सन्मुख शंकर आसन दीना। देखो, शंकर जी हमेशा सती जी को अपनी गोद में बिठाते थे, जहां भी जाते थे, गोद में या बगल में। लेकिन अब बगल की जगह चले गई है, कहां? बोले सन्मुख, सामने बिठाते हैं। और जब कुछ बात आ जाती है तो भगवान की कथा छेड़ देते, सत्संग शुरू हो जाता है शंकर जी का। बोलो जय श्री राम। समय बीता और सती का जो पिताजी था, जिसका नाम था दक्ष, तो दक्ष एक बार कैबिनेट मंत्री बना। कौन सा मंत्री? कैबिनेट। जैसे ही ये कैबिनेट मंत्री बना तो ऐसे ही उसको घमंड हो गया, थोड़ा अभिमान हो गया। क्यों? बोले कुर्सी को पाकर के घमंड आ ही जाता है। बाबा तुलसी का यह कहना, ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं हुआ है जिसको अभिमान नहीं आया है। नहीं को अस जन्मा जग माही, नहीं को अस जग माई। प्रभुता पाई जाय मद नाई, प्रभुता पाई जाए मद नाई। प्रभुता पाई जाय मद नाई। प्रभुता पाई जाए मद नाई। जाय मद नाई, जाय मद नाई। तो ऐसा कोई जन्मा नहीं है जिसको मद ना आया। तो एक दिन इसकी सभा निकल रही थी। सभा बहुत बड़ी थी, लाखों करोड़ों लोग आए थे। इसको वहां भाषण करना था, क्योंकि नया नया अभी अभी मंत्री बना है। तो जब ये पहुंचा, इसकी गाड़ी रुकी, तो ये मंच पर पहुंचा, तो लोगों ने खड़े होकर के इसका स्वागत किया। आओ मारा सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। उस सभा में 3 देवता भी गए हुए थे, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। तो जब ये देखा लोगों को कि सब लोग खड़े हो रहे हैं, पर 3 देवता खड़े नहीं हो रहे हैं, वो कौन है? बोले ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश। तो ब्रह्मा को तो कुछ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इसका पिताजी लगता है।
विष्णु को भी कुछ नहीं बोला क्योंकि इसका दादाजी जो लगता है विष्णु, पर शिव जी को देख करके लाल पीला हो गया। शिव जी को जैसी जगह बिल्कुल काला कर दिया इसने मुंह कि शिव जी मेरा सम्मान क्यों नहीं कर रहा, ये तो मेरा जवाई है और ससुर जी का सम्मान नहीं कर रहा। क्या था महाराज, मंत्री जी का भाषण बाद में होना था, बाद में होता ना मंत्री जी का भाषण, इन्होंने पहले ही मैक पकड़ दिया और भाषण करना शुरू कर दिया। बोल दिया सूर्यताम ब्रह्म ऋषयो में सहदेवः सहाग्नया साधूनां प्रभुतो वृत्तम ना ज्ञाना न च मत्सरात्। सूर्यताम, ध्यान मग्न होकर के सुनो। सारी सभा सावधान हो गई। मंत्री जी अभी अभी पहले भाषण, अरे भाई पहले उनके अधिकारी लोग जो है वो भाषण करते हैं, इन्होंने पहले ही भाषण कर दिया। लगता है कुछ नहीं घोषणा करने वाले हैं हमारे क्षेत्र के लिए। ओहो सुन लो भैया, ध्यान से सुनो, कान खोल लो। इसने बोला भी कि कान खोल के सुनो। हाँ जी महाराज, क्या कहना चाहते हो? बोले एक ही बात कहना चाहता हूं कि सभ्य समाज में यदि कोई असभ्य व्यक्ति आकर के बैठ जाए तो सभा का सारा रंग बिगड़ जाता है। एक दूसरे को लोग देखने लगे, यहां असभ्य कौन बैठा है? ये मंत्री जी किसको इशारा कर रहे हैं कि यहां असभ्य कौन है? तो मंत्री ने स्वयं कह दिया, इधर उधर क्यों देख रहे हो, शंकर को देखो, शंकर को। क्योंकि विशिष्ट लोगों के साथ रहता तो कुछ शिष्टाचार सीखता। प्रेता वासेषु घोरेषु प्रेतैर्भूत गणैर्वृतः। भूत प्रेतों के साथ में रहने वाला, इसके अंदर कहां से शिष्टाचार होगा? इसने मुझे प्रणाम नहीं किया। एते ही सर्वे च सुरां वृषं नमन्ति मां विप्रवरांस्तथा सरसया। कथम यशो दुर्जनवन महामना वनभूत या प्रेत पिशाच सिमृतः। भूत पिशाचों के साथ रहने वाला, इसके अंदर शिष्टाचार नहीं। नृपत्रपः, शिष्टाचार की तो बात छोड़ दो, इसको लज्जा भी नहीं है, लज्जा भी नहीं है। क्योंकि रहने वाला ही कहां का है? शमशान का। शमशान वासी नृपत्रपोयम कथम प्रणामम न करोति मेधुना। लुप्तः क्रियो भूत पिशाच सेवितो मत्तो विधो नीति विदूषका सदा। शमशानवासी और नृपत्रपोयम, घर ही इसका शमशान में है, तो लज्जा कैसे होगी इसको? इसलिए निर्लज्ज है। क्यों है ये निर्लज्ज? क्योंकि कथम प्रणामम न करोति मेधुना, अपने ससुर को प्रणाम नहीं किया। क्रियो भूत पिशाच सेवितो, भूत पिशाचों के साथ रहने वाले लोग तो ऐसे ही होंगे। मैं समझ गया ये शंकर पाखंडी है। पाखंडिनो दूरजन पापशीला, ये शंकर पाखंडी है, पाखंडी है, ऐसा कह रहा है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो। शंकर जी को इसने भयंकर गाली दी महाराज। शंकर जी फिर भी मौन रहे, पर नंदीश्वर खड़ा हो गया। नंदी ने कहा ये जब 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 से आया है तब से बक 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 रहा है अपने मुंह से। इसका मुंह तोड़ता हूं जरा मैं। बोलो जय श्री राम। क्यों? बोले हरि हर निंदा सुनई जो काना। ओ ये पाप गौ घात समाना, घात समाना, घात समाना। हरिहर निंदा सुने जो काना। ओ ये पाप, जो शिव जी और नारायण की निंदा सुनता है उसको गौघात का पाप लगता है। इसलिए बोलो जय श्री राम। इसलिए अपने भगवान की निंदा नहीं सुननी चाहिए। निंदा सुनने वाले को गौघात का पाप लगता है, ध्यान रखना। तुम्हारे धर्म की कोई कहीं पर निंदा कर रहा हो उस समय अवश्य आवाज उठानी चाहिए। बोलो जय श्री राम। अपने धर्म के लिए
हमेशा तत्पर रहना चाहिए। धर्मो रक्षति रक्षता, सुना है आपने कि जो लोग धर्म की रक्षा करते हैं धर्म भी उनकी रक्षा करता है। राम की ही धर्म है, कलयुग में राम ही हमारा धर्म है। राम को कहा गया रामो विक्रमान धर्म, राम ही धर्म। सुनो जरा, जब माता पंचवटी पर थी ना, कौन, सीता माता, तो रावण माता को चुरा करके ले गया। क्यों? क्योंकि माता ने अपने धर्म की रक्षा की थी। कैसे? क्योंकि माता सीता को लगा कि मेरे घर में एक साधु आ गया, और साधु खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। यदि किसी गृहस्थी के घर से खाली हाथ यदि साधु जाता है तो उसका धर्म नष्ट हो जाता है। माता सीता ने तो अपने धर्म की रक्षा की थी। अब किसी ने पूछा माता जी तूने तो अपने धर्म की रक्षा की, अब तेरी रक्षा कौन करेगा? तो माता सीता ने कहा जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही धर्म मेरी भी रक्षा करेगा। कौन कह रही है? माता कह रही है। जिस धर्म की मैंने रक्षा की है वही मेरी रक्षा करेगा। इसलिए जिस रावण के चलने से त्रिलोक का कांप जाता था, किशोरी जी उसको तिनका उठा करके दिखाती है। सुंदरकांड पढ़ लेना कभी, तिनका उठाती है, तिनका तृणधर कहत वैदेही, तिनका उठा करके कहती है दुष्ट, तेरी औकात तो मेरे सामने इस तिनके के समान है। वो तो मैंने अपने धर्म की रक्षा करी थी, इसलिए तू मुझे उठा करके लाया था, नहीं तो तेरी ये क्या औकात थी कि तुम मुझे यहाँ ला पाता। तृणधर कहत वैदेही, तिनका उठा करके कहती है। बोलो जय श्री राम। इसलिए स्वामी की निंदा नहीं सुननी चाहिए। नंदी भी कह रहा है भोलेनाथ आप मेरे स्वामी हैं और मुझे तुम्हारी निंदा नहीं सुनी जाती है। अभी इसको जवाब देता हूं। लेकिन शिव जी ने कहा बैठ जा बेटा, ये मेरा ससुर जी कुछ ससुर जी, और ससुर जी की गाली तो मीठी होती है, मीठी सुन ले। बोले जय श्री राम। शिव जी भी थोड़ा मजाक से बोल देते कभी। शिव जी बाबा बोले ससुर जी की मीठी गाली है, सुन ले। सब सुनते हैं, कुछ लोग शादी में ही सुन लेते हैं, कुछ लोग शादी के बाद। बोलो जय श्री राम। इसलिए मैं सुन रहा हूं तो तू भी सुन लेना, तू तो मेरा चेला है, सुन ले जरा। लेकिन ससुर जी तो और भी बक बक करने लगा। ससुर जी ने यहां तक बक लिया कि रुद्रो ययम यज्ञ बहिष्कृतों में वर्णे सती तोप्त विवर्ण रूपा देवीर्न भागम लभताम सहेवा शमशानवासी कुल जन्महीना। शमशानवासी कुल जन्महीना, जिसके माता पिता का ही पता नहीं है, इसका बाप कौन है, माँ कौन है, जिसका जन्म कब हुआ है ये पता नहीं है, शमशान में रहने वाला है ये। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं और इस शिव जी को मैं श्राप देता हूं कि रुद्रो यज्ञ यज्ञ बहिष्कृतों में आज के बाद इस शंकर को किसी भी यज्ञ में भाग न दिया जाए। जैसी नंदी ने अब ये सुना कि शंकर को भाग नहीं दिया जाएगा, नंदी को भयंकर क्रोध। अब शिव जी ने बोला बैठ जा, बोले नहीं। नंदी उठा और बोल पड़ा तू जब से आया है तब से हमारे भोले के लिए बक 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 रहा। मैं भी श्राप देता हूं तेरे इस मुख में बकरे का ही मुख लग जाए, तो हमेशा तब बकरे की तरह करता रहे। रे रे सट महामूढ़ दक्ष दुष्ट मते त्वया यज्ञ बाहो हि मे स्वामी महेशो हि कृतः कदम। रे रे सट महामूढ़ दुष्टस्तम मति त्वया, हे दुष्ट तेरी महामति है, तेरी दुष्टमति है, तूने मेरे स्वामी को यज्ञ से दूर कर लिया है। अरे जिन भगवान शंकर का नाम लेने मात्र से यज्ञ पूरा हो जाता है, तो उस शंकर को यज्ञ से दूर कर रहा है। दुष्ट अभागा कहीं का, नहीं क्या क्या बोला, तुझे पता होना चाहिए क्या? बोले यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफलामखा तीर्थानि च पवित्राणि सोयम सप्तो हरः कथम। यस्य स्मरण मात्रेण, जिन भगवान शंकर का स्मरण किया जाता है और यज्ञ पूरा हो जाता है।
तू उन भगवान शंकर को यज्ञ से दूर कर रहा है। देखो श्रीमद् भागवत सुना होगा आपने, राजा बलि ने जब शुक्राचार्य ने जब राजा बलि से कहा कि इसको मत दे, ये 52 है, कुछ मत दे, तो राजा बलि ने एक नहीं माना, तो शुक्राचार्य फैल हुआ। तब शुक्राचार्य बाद में कहता है, प्रभु आप तो साक्षात नारायण हैं, भले ही मैं इस राजा बलि का यज्ञ क्यों नहीं कर रहा था, पर प्रभु शास्त्रों में लिखा हुआ है कि यज्ञ में कितनी भी त्रुटि क्यों ना हो जाए, पर जब भगवान का स्मरण किया जाता है तो यज्ञ की सारी त्रुटि दूर हो जाती है। श्रीमद् भागवत मंत्रतस्तंत्रतश्छिद्रम देश कालार वस्तुता सर्वम करोति निश्छिद्रम नाम संकीर्तनम तवा। हर जगह गलती हो सकती है, मंत्र में, सामग्री में, जजमान में, पंडित जी में, पर जब आपके नाम संकीर्तन होता है यज्ञ में, तो हे मेरे भगवान यज्ञ की समस्त त्रुटियां दूर हो जाती है। उसी प्रकार सैत नंदी यही इशारा कर रहा है उस दक्ष को, कह रहे भाई दक्ष यस्य स्मरण मात्रेण भवन्ति सफला मखा, जिन भगवान शंकर का स्मरण मात्र से ही यज्ञ सफल हो जाते हैं, तो शंकर को दूर करना चाहता है। मैं भी तुझे श्राप देता हूं, तूने बक बक किया, तेरे मुख पर बकरे का इससे दक्ष ने कहा है ये ससुर दामाद का झगड़ा है, तो बाहर का व्यक्ति कौन होता बीच में बोलने वाला? बाहर का आदमी बीच में बोल रहा है ससुर और जवान के बीच में। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं, शिव जी के जितने भी गंड हैं सब पाखंडी बन जाओ। पाखंडवाद निरता, शिष्टाचार बहिष्कृता, मदिरापान निरता, जटा भस्मास्ति धारण। बदले में नंदी ने भी न जाने उस बीच बीच में क्या श्राप दे डाला उस दक्ष को। भृगु जी ने भी कुछ कहा, नंदी ने कुछ कहा। शिव जी को लगा ये ठीक नहीं हो रहा है, सांपबाजी चल रही है, तो बाबा शंकर ने अपना नंदी उठाया, बैठा उसके ऊपर और चल पड़ा अपना कैलाश के लिए। बोलो शंकर भगवान की जय। दक्ष के मन में ये शिव जी के प्रति द्वेष उत्पन्न हो गया। इसने क्या किया कि हरिद्वार में कनखल में आकर के एक यज्ञ कर दिया। लिखा है कि कनखल में वो यज्ञ वर्तमाने महायज्ञे तीर्थ कनखले तदा ऋषि दस कृतास्तेन भृगवाद्याश्च तपोधना। कनखल क्षेत्र में आकर के इसने यज्ञ कर दिया शिव जी को नीचा दिखाने के लिए। सारे देवी देवताओं को बुलाया पर भगवान शंकर के लिए कोई चिट्ठी पत्री नहीं भेजी। तो देवताओं ने ज्यादा फायदा उठाया, कैलाश के ऊपर से उड़ान भर रहे हैं। काल तू लड़ रही है, शिव जी के ससुर जी के यज्ञ में जा रहा हूं। कहां से जा रहा है? बोले कैलाश के ऊपर से। बोलो जय श्री राम। देवताओं को पता है कि शिव जी से शिव जी का ससुर का झगड़ा हो रखा है और शिव जी को नीचे दिखाने के लिए ही ये यज्ञ हो रहा है, लेकिन फिर भी कैलाश के ऊपर से। जैसे हमारे कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं, आपके चाहे हमारे, तुम्हारी बेटी का ब्याह है, अब तुम्हारा एक रिश्तेदार ऐसा आया जो तुम्हें नहीं चाहता है, आ गया, वो जबरदस्ती उसी के यहाँ गया जो तुम्हें तुम्हारा पड़ोसी होगा, जिससे तुम्हारा झगड़ा हो रखा होगा, है ना, और उससे कह देगा कि तुम नहीं जा रहे हो बारात में। अरे क्या नौनसाब था बारात में, एक नंबर का दुष्ट आदमी है वो। ठीक है ठीक है, अच्छा मैं अपना बैग बुक तुम्हारे घर में रख लेता हूँ, ठीक है, रख दिया और चले गया। फिर उसके पास कह करके बोल दिया तेरा पड़ोस तुझे दुष्ट आदमी कह रहा था, और आग लगा दी। ऐसे भी होते हैं कुछ, ऐसी ही सेम टू सेम ये देवता ऐसी आग लगाने वाले। देवताओं को पता है कि शिव जी को नहीं बुला रखा, फिर भी कैलाश के ऊपर से जा रहे। सती माता स्नान कर रही थी, देखा भाई देवता कहां जा रहे हैं, विजया सखी से पूछा, सखी जाओ पता लगाओ कि देवता कहां जा रहे हैं। विजया सखी गई, तब तक चंद्रमा जा रहा था अपनी पत्नी रोहिणी के साथ। चंद्रमा से पूछा भाई कहां जा रहा है भाई, तो चंद्रमा ने कहा तुम्हें कुछ नहीं पता, और रोहिणी ने कहा हम सती माता के पिता के यज्ञ में जा रहे हैं। दौड़ी दौड़ी आई विजया सखी, माता से कहने लगी माता जी ये तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। माता बड़ी आश्चर्य हुई, मेरे पिता के यज्ञ में जा रहे हैं और मुझे ही नहीं पता।
फिर भी शिव जी के पास आकर के बोली। शिव जी तब तक संध्या कर रहे थे, संध्या बंदन कर रहे थे। माता सती क्या करें, तो सती जी आई और शिव जी बाबा के पैर दबाने लग गई। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी ने देखा मेरे पैरों में कौन पड़ रखा है भाई, ध्यान से देखा तो सती है। तो पूछा कि देवी, सुबह सुबह संध्या का टाइम हो रहा है, अभी धूप आ रही है, हम लोग जप कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, तुम मेरे चरणों को दबा रही, क्या बात है? तब प्यार से बोली, हे महादेव, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। और पति की सेवा करना ये स्त्री का परम धर्म है। तो मैं तो अपने पति धर्म का निर्वाह कर रही हूं। शिव जी ने बोला, तुझे सुबह सुबह ही पति धर्म याद आया भाई, जल्दी बता क्या है तेरे मन में, बोल दे देवी। तब बोल पड़ी, हे भोलेनाथ, प्रजापतिस्ते स्वसुरस्य साम्प्रतम निर्यापितो महोत्सव किला वयं च तत्रा विशराम वामते यद्यर्थितामि विबुधः